शब्द अर्थ मत कीजिए, मर्म लक्ष्य में लाए। अर्थ मर्म ना समझी है, मर्म पदार्थ पाए। हे आपा, मुमुक्षु को ज्ञान साधना में अंतर्वाणी के शब्द का अर्थ नहीं करना चाहिए, किंतु उसके मर्म को ही लक्ष्य बनाना चाहिए। शब्दों के अर्थों को मन समझ में नहीं आता। कई बार अर्थ अनर्थ यानी गैर समझ कर देता है। सदगुरु के वचन का मर्म ही परम पदार्थ की प्राप्ति करवाता है, यानी मुमुक्षु में परिवर्तन लाता है। वैकुंठ खोजत ना मिले, अंतर वैकुंठ होए। अहंकार की जड़ कढ़े, वैकुंठ ही सब होए। हे आपा, मनुष्य अनंत काल से स्वर्ग की खोज करता रहा है। स्वर्ग यानी वैकुंठ खोजने से कहीं भी नहीं मिलता। जब सद्गुरु के चरणों में मुमुक्षु अपने अहंकार का विसर्जन करता है, तब वह स्वर्ग यानी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। इच्छा के नहीं शाख है, इच्छा के नहीं पात। इच्छा के वश मत रहो, समझो अपनी घात। हे आपा, मन का स्वभाव माया है। इच्छा, आग्रह, आसक्ति आदि उसी माया से उत्पन्न हुए हैं। ये सब सत्य प्राप्ति में रुकावट पैदा करते हैं, अतः त्याज्य है। मनुष्य को इनके वश नहीं होना चाहिए। स्मरण करे आबाद तुम, भूल गए बर्बाद। सुख दुख में सुमिरन करे, भव छूटे आजाद। हे आपा, परमात्मा के नाम स्मरण से घर गृहस्थी सुव्यवस्थित चलती है। उसकी विस्मृति से गृहस्थ अधोगति को प्राप्त होता है, यानी उल्टे कार्य करता है। सुख हो या दुख, परमात्मा का नाम स्मरण अविरत करने से संसार छूट जाता है, यानी मुक्ति मिल जाती है। क्षण भंगुर संसार है, तू मत कर अभिमान। रहे हरि के संग तो पड़े रहे अनुमान। हे आपा, यह संसार अहंकारी है और क्षण भंगुर यानी नश्वर भी है, फिर भी उसे अहंकार ही रुचता है, यानी भाता है। यदि वह संगत में नाम स्मरण करे तो जीवन के विषय में सारी अनिश्चितताएं यानी अनुमान दूर हो जाती है। सदा काल सर्वत्र है हरि का अनुपम साथ। नहीं अकेला तू कभी, हरि है तेरे साथ। हे आपा, जो मनुष्य भाव से परमात्मा को भजता है, परमात्मा सदैव उसके साथ है, ऐसा यानी भजने वाले को अनुभव होना चाहिए। मन बुद्धि को अकेलापन लगता है, क्योंकि संसार की वृत्तियां अस्थिर होती है और वह हमेशा दूसरों यानी द्वैत का साथ चाहता है। अंतर्यामी तू सदा, दंभ चले ना कोई। सत्य सहारा छोड़कर, नहीं है मेरा कोई। हे आपा, परमात्मा पाने के लिए मनुष्य को अपने अंतराल यानी अंतर्याम में जाना चाहिए। इस विषय में किसी का दम्भ यानी बनावटीपन नहीं चल सकता। सद्गुरु का सेवन इस भाव से करना चाहिए कि मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। कस्तूरी मृग में बसे, है नहीं उसको ज्ञान। दौड़ दौड़ ढूंढत फिरे, भगत और भगवान। हे आपा, जिस तरह कस्तूरी मृग को अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी का ज्ञान नहीं है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने अंतर में बसे हुए परमात्मा का ज्ञान नहीं है, और दोनों जगह जगह उसे खोजते फिरते हैं। जैसे मुमुक्षु सद्गुरु की खोज करता है, वैसे ही सद्गुरु को भी समर्पित मुमुक्षु की खोज बनी रहती है। जब तक तू मैं रटे, तब तक हरि है नाही। हरि जब प्रकटे अंतरे, फिर तेरा मैं नाही। हे आपा, मैं और हरि यानी परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते, जैसे विष और अमृत एक साथ नहीं हो सकते। जब मैं यानी अहंकार मिट जाता है, तभी परमात्मा प्रकट होते हैं, और जहां परमात्मा यानी अंतर है, वहां मैं का अहंकार नहीं हो सकता। भक्त पुकारे भीड़ में,
हे हरि तू आ जाए, सच्चा अंतर प्रकट हो, वह हाजिर हो जाए। हे आपा, मनुष्य भीड़ यानी संकट के समय ही परमात्मा को याद करता है। जब भक्त भगवान को सच्चे भाव से पुकारता है तो वह करुणा सागर अवश्य ही हाजिर हो जाते हैं। अगणित सरिता जल्दी में अपना नाम मिटाए, संसारी अभिमान को छोड़ पदार्थ पाए। हे आपा, जैसे अनेक नदियां सागर में मिलकर अपना नाम मिटा देती है, वैसे ही मुमुक्षु को अपना अहंकार सद्गुरु के चरणों में छोड़कर परम पदार्थ यानी परमात्मा पा जाना चाहिए। पंचभूत के संग से महाभूत तू होए, भूत निकाले सद्गुरु कंचन कुंदन होए। हे आपा, मनुष्य का शरीर 5 महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है, अतः उसे भूत कहा जाता है। सोना तपाकर कुंदन बना दिया जाता है, वैसे सद्गुरु भी मुमुक्षु को उसका अहंकार यानी भूत निकालकर भिकारी यानी संसारी से 3 लोकों का बादशाह यानी परमात्मा स्वरूप बना देते हैं। तुझको देवे सद्गुरु वह अमृत तू झेल, भक्ति भाव से पूर्ण कर जगत भगत का खेल। हे आपा, सद्गुरु करुणाकर हैं। वे तुम्हें सानिध्य में जिस अमृत यानी ज्ञान की भेंट देते हैं, उसे तुम अति भाव से स्वीकार करो। जब तुम अपने आप को जान जाओगी, तब यह परमात्मा का जन्म मरण का खेल पूर्ण हो जाएगा। डोरी तू निज भाव की सद्गुरुवर को सौंप, अपना आपा पकड़ ले डर मत किसकी खौफ। हे आपा, मनुष्य का परमात्मा के प्रति जो सच्चा भाव है, वही उसे मुकाम यानी लक्ष्य तक पहुंचाता है। जो सद्गुरु पर पूरा भरोसा करके अपने भाव रूपी रस्सी से उन तक यानी अंतर तक पहुंच जाता है और उसी में निमग्न हो जाता है, वह अपने साध्य यानी लक्ष्य को पा जाता है। अहंकार छीन जाने का डर मनुष्य को नहीं होना चाहिए। पाना करना कुछ नहीं, सब हरि तेरे हाथ, जब अर्पण सब हो गया खाली मेरे साथ। हे आपा, मनुष्य भगवान की स्तुति करके कुछ न कुछ सांसारिक चीज वस्तु उनसे मांग लेते हैं और बदले में कुछ नहीं चुकाते। यह सत्य है कि भगवान सिर्फ देते ही देते हैं, कुछ लेते नहीं है। किंतु यह बात भी समझी जावे कि अलख में यानी अध्यात्म में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, अतः सद्गुरु जागृति जैसी अलौकिक उपलब्धि मुमुक्षु को देकर बदले में उससे अहंकार छीन लेते हैं। साधो तो सद्गुरु सधे, मत साधो ब्रह्मांड, घट में अमृत पीजिए पड़ा रहे भवभांड। हे आपा, मनुष्य को यानी अहंकार को सीधे ही परमात्मा प्राप्त नहीं होते, उनको सद्गुरु चाहिए। जो सद्गुरु साध ले, उसे ब्रह्मांडों में परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है। अपने अंतर में परमात्मा पा जाना यानी अनुभव करना होता है। संसार के प्रपंच और पाखंड को साधना यानी महत्व देना, हे मनुष्य बंद करो। ब्रह्म उसी को कहत है, ब्रह्म ज्ञान जो होए, ज्ञानी ध्यानी अरु सती अहंकार का खोए। हे आपा, जिसे ब्रह्म ज्ञान यानी अनुभव हो गया है, उसे ब्रह्म कहते हैं। ज्ञानी ध्यानी सती यति आदि अहंकार को छोड़कर परम तत्व पा गए। तपा लोह निर्मल हुआ, अंतर निर्मल होए, भीतर का भीतर रहे विषय वश्यता तोए। हे आपा, जिस तरह लोहा तपाने से अपना किट यानी मैल छोड़कर निर्मल बन जाता है, वैसे ही सद्गुरु मुमुक्षु को ज्ञान अग्नि में तपा तपा कर उसे निर्मल यानी अहंकार रहित बना देते हैं। मुमुक्षु जब इंद्रियों के विषयों पर काबू पाना सीख लेता है, तब वह अपने अंतर यानी भीतर को जान लेता है। जैसे बछड़ा देखकर
दौड़े अरु रंभाए, गैया की गति जानता, भगत हरि को पाए। हे आपा, भक्त और भगवान यानी मुमुक्षु और सद्गुरु का संबंध बछड़े और गाय जैसा है। बछड़े को देखकर गाय रंभाती है, दौड़कर उसे चाटने लगती है, फिर आश्वस्त हो जाती है। जो गाय की समर्पण की गति जान लेता है, वह मुमुक्षु परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। त्यागे से सब कुछ मिले, मांगे पामर होए, मैं की ममता मर मिटे, सो ही हरि का होए। हे आपा, त्याग भाव से परमात्मा और संसार दोनों मिल जाते हैं, किंतु मांगने से तो पामरता यानी भिखारीपन ही आती है। इससे तो कभी संसार भी नहीं मिलता। जिसके मन की माया यानी अहंकार मिट जाती है, वह भगवान का प्यारा यानी अनुभवी बन जाता है। स्वार्थ भाव जाता रहे, उत्तम होवे काम, सब तेरा तू सबन का, किसका होवे नाम। हे आपा, मनुष्य को सारे कार्य मात्र अपने लिए ही यानी स्वार्थ भाव से ही नहीं करने चाहिए, परार्थ को भी लक्ष्य में लेना चाहिए। लेकिन परमात्मा पा जाने के बाद जब समत्व भाव आ जाता है, तब जगत और परमात्मा एक दूसरे में ओतप्रोत एक ही मालूम पड़ते हैं। किंतु संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार नहीं है। इस व्यापक दिव्य अलौकिक किरतार का कोई नाम नहीं है, सब नाम हमारे दिए हुए हैं। संसार में स्वार्थ भाव कर्म के लिए है, जो त्याज्य है। अध्यात्म में स्वार्थ भाव अंतर की अनुभूति के लिए है, जो स्वीकार्य है। चित्त वृत्ति ऐसी रहे, डिगे न कोई काल, डिगे तो भाव सारा डिगे, अंतर माला माल। हे आपा, मन की वृत्तियां ऐसी हो जो अपने कर्मों के भाव से कभी भी चलित न हो यानी निश्चल हो। यदि सद्गुरु की कृपा से अहंकार यानी भव मिट जाता है, तो यह मुमुक्षु की ऊर्ध्व गति है। वह अनुभव यानी जागृति को प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु रूप अरूप है, कैसे जाना जाए, सद्गुरु मिले तू ना मिले, तेरी खोज लगाए। हे आपा, सद्गुरु अरूपी यानी परोक्ष है, उनको जानना अति कठिन है। संसार के कामों में वे रचे पचे होते हुए भी संसार को छोड़े हुए होते हैं। अनंत जन्मों की खोज के बाद सद्गुरु तो मिल जाते हैं, किंतु उन्हें अनन्य भाव प्रवण समर्पित मुमुक्षु नहीं मिल पाते, यानी कठिनाई से योग से ही मिल पाते हैं। सद्गुरु योग्य मुमुक्षुओं की खोज लगाते रहते हैं। भक्ति करो ऐसी करो, शेष शिखर झुक जाए, रस की धारा प्रीत की, सागर छलकत जाए। हे आपा, सद्गुरु की भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मुमुक्षु के अंतर में परिवर्तन होने लगे, उसमें स्वीकार भाव आता जावे, सूरता बनी रहे, वह संसार यानी मन से असंग होता जावे, यानी अहंकार मिटता जावे। यह सब शेष शिखर यानी सद्गुरु की कृपा से ही होता है। अनन्य प्रेम की रस धारा ऐसी बहे कि सागर यानी अंतर उभरने लगे। मना तू बैठा व्यर्थ ही, किसकी आस लगाए, तेरा संगी साथ में, तेरी आस लगाए। हे आपा, सद्गुरु यानी संगी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम यह ज्ञान यानी अमृत पाने की योग्यता हासिल करो। हे मन, तुम किस यानी साकार की प्रतीक्षा में इस तरह व्यर्थ समय गवा रहे हो। सद्गुरु मुमुक्षु को ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करते हैं और मुमुक्षु स्वयं अपनी पात्रता प्राप्त कर लेता है। मरने से तुम मत डरो, मरा नहीं है कोई, मैं ही मर मर जी गया, उसको मारे कोई। हे आपा, ज्ञान प्राप्ति में मैं ही सबसे बड़ा बाधक है।
सदानंद कहते हैं कि शरीर तो मरा हुआ ही है, वह तो मात्र चैतन्य के स्पर्श से जीवित है। परमात्मा यानी अंतर मरता नहीं, तो फिर मन बुद्धि का अहंकार ही मरने योग्य रहा और उसे सद्गुरु ही मार सकते हैं। आज तक कोई मरा नहीं है और जो जीते जी मर गए हैं वे परमात्मा स्वरूप बन गए हैं। अतः तुम मृत्यु का भय निकाल दो। आत्मत्याग ही धर्म है, सब धर्मों का मूल। मैं कारण सब लड़ मरे, आंगन बोए बबूल। हे आपा, अपने आप का यानी अहंकार का विसर्जन ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी परमात्मा प्राप्ति का उपाय है। संसार के अलग अलग ज्ञान प्राप्ति के मार्गों को अलग अलग धर्म माना है, उन सब में ज्ञान सर्वोपरि है। अहंकार के कारण संसार में कई युद्ध हुए, कई लोग लड़ मरे। इन सब में मूलतः उनमें रहा हुआ वैर भाव और गैर समझ यानी बबूल ही कारण रूप था।